हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी साथी पॉइंट पे। आज हम देखने वाले क्लास 8 की जो हमारी बुक है समाज की खोज भारत और विश्व। ठीक है, उसका पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम उसके पर्सन और क्रियाकलाप देख रहे हैं। ठीक है, जो चैप्टर का नाम क्या था हमारा, प्राकृतिक संसाधन व उनके उपयोग। जिन बच्चों ने चैप्टर नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हो, हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो आज का पहला पर्सन देखते हैं, पर्सन और क्रियाकलाप का। आज जो संसाधन नवीकरणीय है उसे कल अनवीकरणीय कैसे बनाया जा सकता है। जो अभी हम नवीकरणीय जो संसाधन है हमारे पास, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, वह कल अनवीकरणीय कैसे हो सकता है कि हम उन्हें दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें पहला क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ ऐसे उपायों का वर्णन कीजिए जिनसे ऐसा होने से हम क्या कर सकते हैं, इन्हें रोक सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से उपयोग किया जाए तो वह धीरे धीरे ख़त्म होकर अनवीकरणीय जैसा व्यवहार करने लग जाता है। ठीक है, देखते हैं कैसे नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय बन सकते हैं। पहले, अत्यधिक दोहन। हम क्या करते हैं, ओवर यूज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर देते हैं प्राकृतिक संसाधनों का, जिससे उनकी जो वो पुनः निर्माण जो वो दोबारा बन सकते हैं वो दोबारा नहीं बन पाते हैं। जैसे कि जंगल का बहुत अधिक तेज़ी से काटना। ठीक है, हम वनों की कटाई बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, जिससे पेड़ों की जितनी जल्दी कटाई काटा जा रहा है, जितनी जल्दी हम पेड़ों को काट रहे हैं उतनी तेज़ी से नए पेड़ नहीं उग पाते हैं। उतनी तेज़ी से क्या नहीं हो पा रहे हैं, आपके नए पेड़ नहीं उग पा रहे हैं। ठीक है, पहले तो हमें जैसे पेड़ चाहे जंगल वगैरह चाहे नवीकरणीय है, तो ये क्या बन जाएगा, अनवीकरणीय बन जाएगा, धीरे धीरे उगने लग जाएंगे ये। तो हमें पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, अत्यधिक यूज़ ना करें, ओवर यूज़ ना करें। दूसरा पॉइंट देखते हैं, पोल्यूशन। ठीक है, हमने संसाधन जहाँ मिलते हैं हम वहाँ पे कारखाने स्थापित कर देते हैं। कारखाने में से गंदे अपशिष्ट वगैरह रहते हैं, उन्हें हम पानी में छोड़ देते हैं, जिससे जल क्या हो जाता है, एक नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन हम उसमें कारखाने का वेस्टेज अपशिष्ट पदार्थ उस जल में छोड़ देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नदी क्या हो जाती है, ठीक है, दूषित हो जाती है, जिससे पानी उपयोग लायक नहीं रहता है। ठीक है, तो वह प्रैक्टिकली बेकार हो जाता है, तो वह पानी क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, नवीकरणीय संसाधन कैसे अनवीकरणीय बनता जा रहा है। जनसंख्या वृद्धि और अधिक मांग। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की मांग भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से हम संसाधनों पर ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, जिससे प्रकृति का क्या हो रहा है, संतुलन बिगड़ रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि मिट्टी का अधिक उपयोग, हम क्या कर रहे हैं, अधिक मात्रा में मिट्टी का यूज़ कर रहे हैं, ओवर फार्मिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिससे मिट्टी की उर्वरकता ख़त्म हो रही है। मिट्टी की जो उपज है ना, ठीक है, वो क्या हो रही है, ख़त्म हो रही है, जिससे कृषि में क्या हो रहा है, उपज नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका कि कुछ ऐसे उपायों का वर्णन करेंगे हम, जैसे हम इसे होने से रोक सकते हैं। पहला क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है, तो पहला सतत उपयोग। ठीक है, जितना संसाधन का उपयोग करें, ठीक है, उतना ही जितना प्राकृतिक वापस बना ले। हम संसाधन का उपयोग उतना ही करें जितना प्राकृतिक उसे रिन्यू कर ले, दोबारा से बना ले। ठीक है, जैसे कि वनों का संरक्षण, वृक्षारोपण। वनों को हमें बचाना भी चाहिए और वृक्षारोपण भी करने चाहिए, पेड़ वगैरह लगाने भी चाहिए। पेड़ काटने के साथ साथ नए पेड़ लगाने भी चाहिए हमें। ठीक है, हमें अत्यधिक मात्रा में हमें बस पेड़ को काटने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें उसे लगाने पर भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा, प्रदूषण को नियंत्रण। ठीक है, उद्योग और कचरे को नियंत्रण करके जल और वायु को साफ करना। ठीक है, हमें प्रदूषण को नियंत्रण करना चाहिए, जल और वायु को शुद्ध करने पे भी क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जल संरक्षण, हमें पानी को बचाना चाहिए। जो भी हमारे पास वर्षा जल संरक्षण होता है, जैसे कि रेन वाटर होता है, उसे हार्वेस्टिंग करनी चाहिए, उसे बचाना चाहिए और फिर उसे अपने उपयोग में लाना चाहिए। ये था हमारा पहला टॉपिक कि कैसे नवीकरणीय संसाधन अनवीकरणीय बनता जा रहा है, उसके बाद इसे होने से कैसे हम रोक सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो है हमारा 5 पारिस्थितिक तंत्र कार्यों के नाम बताइए जो मानव के लिए उपयुक्त है। मैंने बताया था आपको, पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, प्राकृतिक हमारे लिए कुछ कार्य करती है। ठीक है, उस कार्य के नाम बताना है, प्राकृतिक मानव के लिए क्या क्या कार्य करती है। पहला तो आपको पता होगा, ऑक्सीजन का उत्पादन। ठीक है, पौधे क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन वगैरह देते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन बनता है, जो मनुष्य के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। दूसरा कार्य क्या है, पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा कार्य क्या है, प्राकृतिक का भोजन की आपूर्ति। प्राकृतिक हमें क्या देती है, भोजन देती है। ठीक है, हमें फल देती है, सब्जियां देती है, अनाज देती है, मांस देती है, आदि प्रदान करता है। ठीक है, मिट्टी के कटाव
की रोकथाम, वो क्या करती है, तीसरा मिट्टी के कटाव की रोकथाम करती है। कोई भी पेड़ उगा हुआ है वो उसकी जड़ क्या होती है, मिट्टी को जकड़े हुए रहती है, ठीक है, जिससे मिट्टी क्या नहीं होती, मतलब कि मिट्टी का कटाव नहीं होता, जिससे उपजाऊपन मिट्टी में बनी हुई रहती है। तो पौधे की जड़ मिट्टी को अपनी जगह पर रोक कर रखती है, जिससे कटाव और उपज, ठीक है, भूमि का नुकसान रोकता है। ठीक है, इससे क्या होता है, भूमि का जो भी नुकसान है, उपजाऊ भूमि है, ठीक है, उसके नुकसान को क्या करती है, रोकती है। तो उस मिट्टी में हम अलग अलग फसलें वगैरह उगा सकते हैं। तीसरा, जल शुद्धिकरण। प्राकृतिक अपने आप क्या करती है, कुछ जल को शुद्धिकरण करती है, ठीक है, उन्हें साफ करती है। जैसे नदियाँ, झील और मिट्टी पानी को प्राकृतिक रूप से क्या करती है, साफ करती है। ठीक है, अगला है हमारा जलवायु का संतुलन। जो भी हमारा तापमान है, मौसम को भी नियंत्रण कौन करता है, पेड़ पौधे और महासागर। ठीक है, पेड़ पौधे और महासागर तापमान और मौसम को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये था हमारा 5 पारिस्थितिक कार्य, ठीक है, जो प्राकृतिक मनुष्य के लिए करती है। ठीक है, कार्य कुछ जैसे कि पहला ऑक्सीजन का उत्पादन, दूसरा भोजन की आपूर्ति, तीसरा मिट्टी के कटाव की रोकथाम, चौथा जल शुद्धिकरण, पांचवा जलवायु का संतुलन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। पहले एक क्वेश्चन पूछा, नवीकरणीय संसाधन क्या है, यह नवीकरणीय संसाधन से कैसे भिन्न है। दूसरा क्वेश्चन पूछा, यह कैसे भिन्न है अनवीकरणीय से, डिफरेंस पूछ लिया नवीकरणीय और अनवीकरणीय में। तीसरा पूछा, लोग यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं कि नवीकरणीय संसाधन हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्धता बने रहे। तो हम ऐसे 4 चीज़ें करें जो नवीकरणीय संसाधन है ना, हम उनका आज भी इस्तेमाल कर लें और आगे वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी इस्तेमाल कर लें। 2 उदाहरण भी दीजिए। कुल मिलाकर आपसे इस क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, पहला हम पढ़ते हैं नवीकरणीय संसाधन क्या है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक द्वारा कम समय में दोबारा बन सकते हैं, ठीक है, और लगातार उपलब्ध रहते हैं। जैसे कि सूर्य का प्रकाश हमें रोजाना मिल जाता है, जल, वायु, वन आदि, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, अनवीकरणीय से भिन्न कैसे है ये। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस देखते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन में। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जल्दी बन जाते हैं, ठीक है, लेकिन अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, बहुत लंबे समय में बनते हैं, लाखों सालों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं इन्हें बनने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लगातार मिलते रहते हैं। ये हमें क्या रहते हैं, लगातार मिलते रहते हैं। ये क्या होता है, लिमिटेड मात्रा में होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं, ख़त्म हो सकते हैं ये हमारे। जैसे कि उदाहरण के लिए जल हो गया, वायु हो गया, ऊर्जा हो गया, ये हमें लगातार मिलते रहते हैं, सौर ऊर्जा। ठीक है, लेकिन सीमित मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में हमारे पास क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ये हमारे पास क्या है, लिमिटेड मात्रा में। तो हमने 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। पहला, नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ठीक है, जो कम समय में दोबारा बन सकते हैं और लगातार उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, दूसरा दे दिया कि ये अनवीकरणीय संसाधन से कैसे भिन्न है। ठीक है, हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हम नवीकरणीय संसाधन का कैसे उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग कर पाए। ठीक है, तो यह है कि कैसे सुनिश्चित करें कि ये भविष्य में भी उपलब्ध रहे। ठीक है, सतत उपयोग। ठीक है, जितना हमारे पास संसाधन का उपयोग है, मतलब कि संसाधन का उपयोग हम उतना ही करें जितने में वह पुनः बन सके, दोबारा से बन सके। संसाधन का उतना ही उपयोग करें जितने वह पुनः बन सके। ठीक है, संरक्षण, कंजर्वेशन, हमें उनसे बचाना भी चाहिए, जंगल की रक्षा करनी चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, जल बचाना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका प्रदूषण कम करना। ठीक है, जल और वायु को साफ रखें ताकि वह उपयोग के लिए बने रहे। ठीक है, चौथा, जागरूकता फैलाना, हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि इस चीज़ से आप ज़्यादा यूज़ मत करो, वाटर वगैरह का। ठीक है, बिजली वगैरह ज़्यादा, मतलब कि जब इस्तेमाल के लायक नहीं है, कमरे में अगर फ़ैन चल रहा है, लाइट जल रही है, उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई है नहीं कमरे में, तो उसे बंद करना चाहिए हमें। ठीक है, पानी आप देख रहे हो कि कहीं बह रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है पानी का, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे मतलब बंद वगैरह कर सकते हो पानी को। ठीक है, टोटी वगैरह बंद कर दो। ठीक है, अत्यधिक जब जहाँ पर वो हो रहा है, जागरूक करो लोगों को संसाधन के महत्व के बारे में बताना कि यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब उदाहरण है जैसे कि जल, वाटर हो गया, वाटर जैसे कि वर्षा जल संचय। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमें करना चाहिए। जो भी रेन वाटर होती है, जो में वर्षा होती है, उसके पानी को हमें स्टोर करना चाहिए। ठीक है, दोबारा इसे बचाया जा सकता है, जल को हम ऐसे बचा सकते हैं। पेड़ लगाकर, अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो उसे लगाएंगे भी,
तो जिससे क्या होगी, बैलेंस बना रहेगा प्राकृतिक में। ठीक है, कटाई नियंत्रण करके हमें अत्यधिक मात्रा में कटाई नहीं करनी चाहिए, जितनी हमें ज़रूरत है ठीक है उतनी ही कटाई करें, ज़्यादा मात्रा में कटाई करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कटाई नियंत्रण करके इसे सुरक्षित रखा जा सकता है। तो हमने इस क्वेश्चन में देख लिया कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, ये अनवीकरणीय से कैसे भिन्न है, और तीसरा कि यह भविष्य में कैसे उपलब्ध रहें, और उदाहरण भी देख लिया। ठीक है, हम जाते हैं चौथे टॉपिक पे। ठीक है, अपने घर और पड़ोस में ऐसी सांस्कृतिक प्रथाओं की पहचान कीजिए जो प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की ओर इंगित करती है। ठीक है, हमें ना हमारे इंडियन कल्चर में क्या है कि हमने प्राकृतिक को संस्कृति से जोड़ लिया है। ठीक है, उनकी हम पूजा वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है, जैसे कि हम तुलसी पूजा करते हैं, आपने देखा होगा अपने घर में अपनी मम्मी वगैरह को। ठीक है, पूजा करते हैं हम तुलसी की। ठीक है, तुलसी के पौधे की रोज़ाना पूजा करते हैं, उसकी देखभाल करना। ठीक है, उसके विस्तार और हवा को शुद्ध करने को बढ़ावा देना। ठीक है, क्योंकि तुलसी हमें क्या करती है, हवा को शुद्ध करती है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, तो हम उसकी क्या करते हैं, पूजा वगैरह करते हैं, देखभाल करते हैं। ठीक है, दूसरा है सूर्य को अर्घ। ठीक है, हम सुबह के समय सूर्य को क्या करते हैं, पानी अर्पित करते हैं, पानी चढ़ाते हैं। ठीक है, जो सूर्य ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करता है। तो ये हमें क्या बताता है कि हम सूर्य की जो रोशनी हमें दे रहा है सन, ठीक है, उसकी हम क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा पवित्र उपवन। आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसकी हम क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, उसे उसे काटने नहीं देते, हमने रोक लगा रखी है, जिससे क्या हो रहा है, जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी हमें उसका संरक्षण मिल रहा है, उसे बचाव मिल रहा है, कंजर्वेशन हो रहा है उसका। ठीक है, जंगल के कुछ हिस्सों को पवित्र मानकर उनकी देखभाल करना। ठीक है, और वहाँ पेड़ काटने पर रोक लगाना, जैसे जैव विविधता के संरक्षण में हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। कोमल जुताई। कोमल जुताई मतलब कि हल्की हल्की जुताई करना, क्योंकि हम जब खेती वगैरह करते हैं तो उसमें केंचुए वगैरह रहते हैं। ठीक है, जो हमारी मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करते हैं, बैक्टीरिया वगैरह को वो खाते हैं। तो इसलिए हमें कोमल जुताई करनी चाहिए, जिससे वह नष्ट ना हो। ठीक है, पारंपरिक खेती का वह तरीका है जिसमें मिट्टी को कम से कम छेड़ा जाता है, ताकि उसकी उर्वरकता और नमी बने रहे। हम ज़्यादा मात्रा में मिट्टी को नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, कम मात्रा में छेड़ते हैं, जिसकी उसकी उर्वरकता और नमी बनी रहती है। सतत मधु संग्रह। ठीक है, हम जो भी मधुमक्खी का शहद होता है उसको हम इतनी मात्रा में ही लें जिससे मधुमक्खी अपना पालन पोषण भी कर पाए और हमारे यूज़ में भी आ पाए। ज़्यादा मात्रा में ना ले कि मधुमक्खी की प्रजाति ख़त्म हो जाए। तो मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान पहुंचाए बिना शहद इकट्ठा करना, जिससे परागण करने वाले जीवों की आबादी सुरक्षित रहे। ठीक है, कि हम इतनी मात्रा में ना ले लें मधुमक्खी का जल कि उनकी प्रजाति ही ख़त्म हो जाए मधुमक्खी की। हमें उतना ही लेना है कि जिससे हम भी यूज़ कर पाए और मधुमक्खी अपना भी यूज़ कर पाए। ठीक है, हमने ये देख लिया कि हम जो भी प्राकृतिक है उसे सांस्कृतिक प्रथाओं की से जोड़ कर क्या करते हैं, उसकी पूजा वगैरह करते हैं। वो अगर हमें कुछ चीज़ दे रहा है तो हम भी उसकी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि वर्तमान उपयोग के लिए वस्तु के उत्पादन में किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। हमें वर्तमान में हम जो भी चीज़ उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, हमें उसके उत्पादन में भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कि पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, जो भी हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, जल हो गया, वन हो गया, खनिज हो गया, आदि हो गया, क्या उपयोग ज़रूरत के अनुसार करें। ठीक है, हमें ज़रूरत के अनुसार उसका उपयोग करना चाहिए ताकि वह जल्दी ख़त्म ना हो। ये नहीं कि हमें इतना यूज़ नहीं है लेकिन हम ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर रहे हैं कोयला वगैरह का, ठीक है, जिससे वह ख़त्म हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, उपयोग उतनी ही मात्रा में करना चाहिए जिससे वह जल्दी ख़त्म ना हो। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए। ठीक है, उत्पादन, हम कुछ भी उत्पादन कर रहे हैं, नई चीज़ें बना रहे हैं, प्राकृतिक से लेके, जैसे लकड़ी से लेके कुछ भी चीज़ बना रहे हैं, टेबल वगैरह। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए प्रदूषण कम से कम हो। ठीक है, प्रदूषण ज़्यादा ना हो। ऐसी तकनीक अपनाएं जैसे हवा, पानी, मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, हम कुछ भी तकनीक अपना रहे हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे हवा, पानी और मिट्टी को नुकसान ना पहुंचाएं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधनों को प्राथमिकता, जहाँ तक हो सके हमें नवीकरणीय संसाधनों का क्या करना चाहिए, इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, जहाँ संभव हो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, ना कि हमें अनवीकरणीय संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें किसका इस्तेमाल करना चाहिए, नवीकरणीय संसाधनों को। ठीक है, पाँचवें आपका उत्पादन, जो भी वो अपशिष्ट
अपशिष्ट है ये वेस्ट, ठीक है, सही प्रबंध करना। जो भी हमारा वेस्ट निकलता है, हम कुछ भी चीज़ उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो भी हमारा वेस्ट होता है उसे हमें क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए या उसे रिसाइकल करना चाहिए, पूर्ण उपयोग करना चाहिए उसका, ठीक है। उत्पादन के दौरान निकलने वाले कचरे को कम कम करें, ठीक है, और उनका पूर्ण उपयोग करें, ठीक है, रिसाइकल करते रहें उसे, ठीक है। चौथा पॉइंट है हमारा आवश्यकता के अनुसार उत्पादन, ठीक है, जितने हमें हमारी ज़रूरत है उतना ही उत्पादन करें, ठीक है। अनावश्यक मतलब कि ज़्यादा यूज़ ना करें, हम उतना उत्पादन ना कर लें कि जितना हमारे पास यूज़ ही नहीं है, ठीक है। जितनी ज़रूरत हो उतना ही उत्पादन करें। अनावश्यक उत्पादन से संसाधनों की बर्बादी होती है, हमें संसाधनों की नहीं करनी चाहिए, बर्बादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये थे हमारे 5 क्वेश्चन प्रश्न और क्रियाकलाप में। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।